गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम मैट्रिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रैंक, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। रैंक से रिलेटेड मैंने आपको एक इसका मेथड बताया था, जो कि मेथड था हमारा माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है। ये आपका देखिए, ये लिखा है, ये कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डेफिनेशन। ठीक है। और इसके बाद मेथड जो था कुछ इस तरीके से था। ठीक है। चलिए अब हम अगला जो इसका मेथड है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा अगला मेथड क्या था? सेकंड नंबर था आपका एचेलॉन फॉर्म। ठीक है। एचेलॉन फॉर्म किस तरीके की होती है और इसको हम कैसे बनाते हैं ये हमें समझना है। ठीक है। सेकंड नंबर था हमारा एचेलॉन फॉर्म और थर्ड जो था वो हमारा कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। ठीक। फोर्थ आपका मेथड था रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है। पहले हम इसके चौथे वाले जो है मेथड को समझ लेते हैं, बाद में एचेलॉन और नॉर्मल। क्योंकि जब एचेलॉन और नॉर्मल फॉर्म आप निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है रो कॉलम ऑपरेशंस का। ठीक। पहले हम इसी को समझ लेते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन मेथड। रो कॉलम ऑपरेशंस मेथड आपने जो है डिटरमिनेंट में ये ऑपरेशंस पढ़े होंगे। जैसे डिटरमिनेंट में दिया होता है ना, हम यहाँ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4 3 6 8 2 1। ठीक। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे आपको इसको 0 बनाना है 4 को, तो आप कुछ इसमें प्रोसेस करते हैं। ठीक। क्या प्रोसेस करते हैं? ये जैसे इसमें क्या है, R1 R2 R3 तीन रो हैं और 3 कॉलम हैं, C1 C2 एंड C3। ठीक है। अब इसको आपको 0 बनाना है। दैट मीन्स आप क्या करते हैं, इस R2 में से, यानी कि पहले यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 में से आप क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 1 में, और घटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। मतलब 4 की जगह यदि आपको 0 चाहिए तो 4 टेंस टू 4 माइनस और 4 इंटू 1, मतलब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, R1 में, है ना। R2 की जगह आप एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो R2 की जगह निकाल रहे हैं आप, तो R2 टेंस टू क्या करते हैं, R2 माइनस 4R1। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ 0 बनाना है तो आप क्या करेंगे, R3, ये जो 3 रो है कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 8 इंटू 1 ये करेंगे, यानी कि R3 माइनस 8R1, तभी यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है। ये जो आप प्रोसेस करते हैं ये आपकी कहलाती है रो ऑपरेशंस। ठीक है। ये रो ऑपरेशन, क्योंकि आप R का केवल यूज़ कर रहे हैं, रो का। यदि यही व्यवस्था आप कॉलम में करें, जैसे आपको यहाँ 0 चाहिए तो आप क्या करेंगे, C2 माइनस 2C1, C2 टेंस टू C2 माइनस 2C1। ठीक है। यहाँ आपको 0 बनाना है C3 को, मतलब इसको 0 बनाना है। अब ये अपने आप वही व्यवस्था लगेगी जो यहाँ इस एलिमेंट में लगेगी। ठीक है ना। अब देखिए, इसको 0 आप बना रहे हैं, इसका मतलब C3 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1। ठीक है। ये आपकी कॉलम ऑपरेशंस होती है। तो ये मतलब हम इनका यूज करके भी रैंक फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। चाहे आप क्या कहते हैं, एचेलॉन फॉर्म पढ़ें या नॉर्मल फॉर्म पढ़ें, दोनों में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम
किसी मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो चलिए ये था रो ऑपरेशन मेथड, ये 4th नंबर का मैंने आपको पहले बताया। अब हम समझ लेते हैं एचेलॉन फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? अभी रो ट्रांसफॉर्मेशंस ये जो मेथड होते हैं इनको हम करके बताएंगे। ठीक है, अब समझते हैं एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में कैसे पहचान सकते हैं? तो इसमें क्या होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, 1 पोजीशन का एलिमेंट, ये 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट है, कॉलम है यानी कि यदि, तो प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम 3×3 या 3×4 का ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक, फिर इसके बाद इसके इस तरफ 0 हो या ना हो, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट इस तरफ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 0 होते हैं ना तो वो अगला फॉर्म आता है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, उसको बताएंगे। तो इस यहाँ पर 1 होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे, और उसके नीचे क्या होना चाहिए? 0 एलिमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर ये जो विकर्ण के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, और 1 के बाद फिर इसके नीचे 0 एलिमेंट होने चाहिए। दैट्स क्लियर। यहाँ पर मान लेते हैं 3 -1, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 मान लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये 3×3 का माना हमने, चाहे तो 3×3 का ना मान के आप एक और ले लीजिए। ये देखिए, ये मैट्रिक्स हमने लिया, तो इसमें है क्या, फर्स्ट एलिमेंट यदि 1 है तो उसके नीचे प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये एलिमेंट यानी कि 2 1 पोजीशन का एलिमेंट यहाँ 1 होना चाहिए, फिर उसके नीचे आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? -1, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस 1 के नीचे 0 गए। अब यहाँ पर 1 बनाएंगे। ठीक, मतलब आप जो है डायगोनल जो पढ़े हैं ना आप व्यू, उसी तरीके से यहाँ पर 1 एलिमेंट होने चाहिए, और यहाँ पर 0 1 के नीचे 0 0 0 कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म होती है हम इसको एचेलॉन फॉर्म बोलते हैं, या इसकी परिभाषा आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी रो है, ठीक है, कोई भी रो है तो उसका एलिमेंट 0, ठीक है, जैसे ये वाली रो है, सपोज हम रो देखते हैं, ये वाली रो है, तो इस सेकंड रो पे जो 0 है वो कितना 0 है? 1 ही है। ठीक, और अगली रो देखेंगे उसमें 0 कितना है? इसमें 2 रो है। ठीक है, कंटिन्यूअसली। तो इस पहले वाली जो रो है उसमें 0 की जो संख्या होगी, अगले वाली रो के 0 की संख्या से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 1 है, 1 है 0, यहाँ पर 2 है 0, ठीक है, फिर कुछ जैसे और रो आती है तो उसमें 3 ऐसे 0 होंगे। ठीक है, अगली और रो आती है तो इसमें इस तरीके से 4 0 होंगे। मतलब 0 की संख्या क्या होनी चाहिए? पिछले वाली रो में कम होनी चाहिए अगले वाली रो से। ठीक है, यानी कि R2 में 1 0 है, R2 में 2 है, ठीक है, R3 में 3 0 है, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? 1 के नीचे 0 होना चाहिए। ठीक है, 1 डायगोनल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ गए होंगे आप? तो ये एचेलॉन फॉर्म कुछ इस तरीके से कहलाती है। या आपने ट्राइंगुलर फॉर्म एक बताया था मैंने, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, है ना? तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से था कि 0 0 कुछ ट्राइंगल फॉर्म में इस तरह से बन रहे थे, है ना? तो ये वही है। ठीक है, बस यहाँ अंतर यह है कि यहाँ 1 1 1 आ रहा है, वहाँ जरूरी नहीं था कि यहाँ 1 1 1 हो, है ना? वो ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स था वहाँ पे। ठीक है, सो ये एचेलॉन फॉर्म होता है। तो अब कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो उसको इस फॉर्म में चेंज करना, ठीक है,
इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं हम 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 एंड 8 2 1 एंड 1 यहाँ आएगा तो इसके नीचे 0 होना चाहिए। चलिए ये 1 है यहाँ, इसके नीचे 0 हो गया। ठीक है, ये है आपका मैट्रिक्स। तो इसमें ये जो फॉर्म है आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्म क्या है आपकी एचेलॉन फॉर्म है, मतलब पूरा मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है। यहाँ 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ 1 है, इसके नीचे 0 है, यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 0 है। अब यहाँ पर 1 दैट मीन्स इसके नीचे 0 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1 है नहीं, ये तो पूरी रो ही 0 हो गई, पूरी रो ही 0 हो गई, यानी कि ये रैंक में काउंट नहीं होगी। काउंट कौन सी होगी, नॉन जीरो रो, ये वाली काउंट होगी, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये देख लो 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, यहाँ 1 के नीचे 0 0 होंगे, इसलिए वो लाइन हट गई। ठीक है, तो अब हमने ये लिखा था यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता थी नहीं लिखने की। अगर यहाँ 1 हो ऐसे तो अब इसकी रैंक कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 1 के नीचे 0, 1 के नीचे 0। ठीक है, तो ये आपकी एचेलॉन फॉर्म होती है। ठीक, अब इसी में क्या हो जाए, हम अगली फॉर्म समझ लेते हैं। अभी देखिए ये फॉर्म हम क्या करेंगे ना, रो कॉलम्स जो ऑपरेशन मेथड है उनका यूज करके हम चेंज करेंगे। तो क्वेश्चंस आएगा मैट्रिक्स कोई भी, उसको हम चेंज करना पड़ेगा। ठीक, और एचेलॉन फॉर्म से हम रैंक निकाल पाएंगे। तो इसमें चलिए हम अगला समझ लेते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल में इतना तो है ही है आपका, 1 के नीचे 0 0 0 होने चाहिए। अब इसके बाद 1 के नीचे 0 0 है तो इसके राइट हैंड साइड में भी 0 0 होना चाहिए, इस तरफ भी कुछ ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद विकर्ण में यहाँ 1 होना चाहिए, इसके नीचे 0 0 एलिमेंट होना चाहिए। नीचे 0 0 है तो इस तरफ भी 0 0 एलिमेंट होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट 0। ठीक है, यहाँ 1 है तो इसके 1 के नीचे 0 और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। फिर यहाँ पर 1 है तो इसके नीचे 0 और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें तो ये कॉलम 0 ही है तो ये तो वैसे ही छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, इसको ऐसे मान लेते हैं 0 0। ठीक, सो ये जो आपका देख रहे हैं रो, जो 4th नंबर की रो है वो 0 रो है। इसका मतलब ये रैंक में काउंट नहीं होगी। रैंक में कौन सा काउंट होगा, ये वाला केवल 3 रो है, नॉन जीरो रो है 3। ठीक है, और इसको आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस, आप इनको 0 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, I3 है भाई, ये 0 0 छोड़ देंगे तो आवश्यकता नहीं है। सो ये I3 है तो इसको 0 आप बना ही नहीं सकते, इसका मतलब इसकी रैंक 3 आ जाएगी। ठीक, कहने का मतलब आप इतना समझिए कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एचेलॉन फॉर्म नहीं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म दैट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, I3 है। ठीक है, और इस तरफ 0, नीचे 0, यहाँ 0, देख रहे हैं, यहाँ 0 साइड में, नीचे 0 है और यहाँ 0। सो ये I3 जो होगा ये 3 रैंक होगी। तो आप बुक्स में देखते हैं कुछ इस तरीके से लिखा होगा IR 0 0 0, इसका मतलब इसकी रैंक R बताई जाती है। ठीक है, I3 हमने लिखा मतलब इसकी रैंक 3 होगी। तो करना क्या है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है, 1 के बाद फिर ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है। जब ये 0 बनेंगे फिर हमें यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, दैट्स क्लियर। फिर इसके बाद जब ये 0 हो जाए, ये 0 सब एलिमेंट बन जाए, तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ 1 बनाएंगे। अगर 1 होगा तो ठीक है, नहीं है तो उसको 1 बनाएंगे। और मेथड कौन सा यूज करेंगे, रो कॉलम्स ऑपरेशंस, जो 4थे नंबर का मेथड है। ठीक, तो समझ गए। ठीक है ना, अब चलिए हम एक क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एचेलॉन फॉर्म का एक क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म का बाद में बताएंगे क्वेश्चंस।
अभी आप समझ गए मेथड सभी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कुछ इचेलन फॉर्म का। ठीक, क्वेश्चंस ये है आपका कुछ इस तरीके से 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 2 एंड 2। ठीक है। सो अब देखिए इसमें कहा गया है कि फाइंड द रैंक, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ए है, ए नाम दे देते हैं। ठीक है। सो ए नाम दिया और इसकी रैंक निकालना है क्या आती है। ठीक है। सो अब देखिए इस मैट्रिक्स में आपको रैंक क्या समझ में आ रही है। अभी तो फिलहाल आपको रैंक इसमें 3 समझ में आ रही होगी, बिकॉज इसमें क्या है, जो नॉन जीरो रो हैं वो कितनी हैं, 3 है। 3 नॉन जीरो रो है, दैट मीन्स इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसकी रैंक 3 है नहीं। बात समझ रहे कि नहीं। इसमें हम इचेलन फॉर्म से लगा रहे हैं। वैसे आपको एग्जाम में नहीं कहेगा कि किस फॉर्म से लगाना है, नॉर्मल फॉर्म, इचेलन फॉर्म या माइनर मेथड है ना, या रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये चारों में से कोई नाम नहीं देगा, आपको केवल इतना कहेगा कि रैंक निकालिए। ठीक। सो अभी हम इचेलन फॉर्म से पढ़ रहे हैं, फिर आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए करते हैं यूज। रैंक 3 तो नहीं होगी, और 3 होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका डिटर्मिनेंट, जैसे अगर पिछला मेथड आप पढ़े हैं तो उसमें माइनर मेथड लगाते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड, तो क्या करते हैं उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकालते, जैसे 4/4 का होता है तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते, चेक करते 0 आता है नहीं आता है 0 तो रैंक उतनी हो जाती है। 4 का निकालें तो रैंक 4 हो जाएगी। 0 आता है 4 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट 0 आता है, दैट मीन्स उसकी रैंक 4 से कम होगी, फिर आप 3 के माइनर पे जाते हैं। तो ये मेथड था। ठीक है। यहाँ आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज ये क्या है, मैट्रिक्स आपका 3 रो और 4 कॉलम का है। ठीक है। सो यहाँ आप वो मेथड नहीं लगा पाएंगे। लगाने के लिए लगा सकते हैं, इसमें आपको ये 0 0 इस तरीके से एलिमेंट बढ़ाने पड़े, एक रो और बढ़ानी पड़ेगी, तो ये 4/4 का हो जाएगा, फिर आप करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट मेथड भी लगा सकते हैं आप। चलिए अभी हम इचेलन फॉर्म से लगा रहे हैं। तो क्या करना है इसमें, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो आपका 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हम। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, आप बराबर ना लग के ये इस तरीके से साइन बनाते हैं। यहाँ पर 1 है। ठीक है। चलिए 1 है तो इस रो को आप लिख दीजिए, फर्स्ट रो को। इसके बाद आपको 1 के नीचे इसे 0 बनाना है। तो ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा जब आप इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशंस लगाएंगे। तो क्या लगेगा, आप इसको 0 तब बना पाएंगे जब 2 माइनस करेंगे और इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ 0 चाहिए, यानी कि ये R2 है, तो R2 यदि आपको 0 चाहिए तो R2 माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई R1 में। देखिए 2, यहाँ पर 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है 1, तो ये 0 आ जाएगा, यानी R2 0 बन जाएगा। चलिए यहाँ 0 आ गया। अब जो प्रोसेस आप यहाँ लगाए हैं भाई यहाँ भी लगे, क्योंकि R2 तो ये पूरी है ना लाइन, तो प्रत्येक एलिमेंट में वही प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर प्रोसेस लगाइए, 4 माइनस 2 इंटू 2, तो ये भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 6 माइनस 2 इंटू 3, ये भी 0 आएगा भाई। 6 यहाँ रखे, 6 माइनस 2 इंटू 3, R1 की जगह 3 है ना। ये फॉर्मूला चारों के लिए लगेगा। फॉर्मूला समझिए, मान लीजिए या कुछ भी, ये आपको अपनी तरफ से समझना है। ये कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है कि 1 के नीचे 0 बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। ठीक। 2, सो अब 2 माइनस 2 इन 1, तो यहाँ 0 आ जाएगा। चलिए 0 हो गया, मतलब ये रो क्या हो गई, 0 हो गई। अब 0 होगी तो एक रो तो वैसे ही कम हो गई, 0 रो हो गई, नॉन 0 रो एक कम हो गई है। ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर आपको इसको भी 0 बनाना है, क्योंकि 1 के नीचे हमें 0 बनाना है। चलिए, सो 1 को 0 बनाने के लिए क्या करें, 1 - 1 यानी R3 - R1, R3 टेंड्स टू R3 - R1। सो 1 - 1 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0, 2 - 3 -1, 2 - 1 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका क्या कहते हैं, हाँ मैट्रिक्स आया, इसमें एक ये वाली जो रो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। सो 0 हो गई, सो चलिए इसको हटा दीजिए, 0 हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये 0, अब देखिए एक प्रोसेस आप डिटरमिनेंट में पढ़े हैं कि रो को यदि आप एक्सचेंज कर दें, इसको यहाँ ले आएँ, इसको यहाँ लाएँ, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता डिटरमिनेंट में। ठीक है, तो अब ये 0 है तो वैसे ही हट जाएगी, तो अब ये भर बचेगी एक, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1 2 3 1। ये 0 रो है, ये हट जाएगी, एक रो ये बचेगी, ये देखिए। ठीक, सो ये बचा इस मेथड। अब देखिए 1 के नीचे 0 हो गया, यहाँ पर फिर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 है नहीं। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 1 ना भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 के नीचे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 बनाना है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि 0 के आगे का जो एलिमेंट होगा, मतलब 0 के तुरंत बाद एलिमेंट आने वाला जो होगा, वहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक, प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 कब होगा, जब आप इसमें -1 का मल्टीपल कर देंगे, किसमें, R2 में। सो R2 टेंड्स टू -1 इंटू R2 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1। चलिए यहाँ लिखते हैं 1 2 3 1, ये तो वही रहेगी रो, ये 0 0, ये +1 है, ये -1 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, कुछ समझे। ये आपकी रैंक इसमें, इसके अकॉर्डिंग रैंक क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रैंक होगी, नॉन जीरो रो कितने हैं इसमें, नॉन जीरो रो वो कितनी है, 2। सो हैंस रैंक ऑफ ए इज 2। ठीक है, 2 हो गई। अब इसको चेक करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक माइनर आप ले लीजिए, कोई भी एक माइनर, तो 2/2 का माइनर ले लीजिए इसमें। अगर 2 रैंक है, इसका मतलब 2/2 का डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो चलिए एक ले लेते हैं कोई हम, ये ले लेते हैं 3 1 1 -1, डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3 - 1 -3 -1 इंटू 1। ठीक है, सो -4 आ रहा है, दैट मीन्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो रैंक इसकी 2 हो जाएगी। 2/2 का आपने माइनर निकाला डिटरमिनेंट, है ना, ये पिछला मेथड मैंने आपको बताया चेक करने के लिए कि रैंक 2 है कि नहीं। ठीक है, सो ये 2 रैंक आ गई बाई एचलन फॉर्म। समझ गए, एचलन फॉर्म में क्या करना है, 1 उसके नीचे 0। ठीक है, फिर आपको यहाँ 1, अब यहाँ 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है यहाँ कि 1 हो, फिक्स हो, अब इसमें नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको बनाना है, ज़बरदस्ती बनाना है, ठीक है, तो देखिए बन जाएगा वो, ये वाला जो कॉलम है 1 1, इसको एक्सचेंज कर लीजिए इससे, 2 0 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो 1/1 आ जाएगा। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन रैंक पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक आपकी 2 ही रहेगी। इसके लिए चलिए, सो ये था एचलन फॉर्म। ठीक, अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी मेथड से लगाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आपको हम देते हैं 4/4 का, 1 A B 0 0 C D 1 1 A B 0
0 C D 1। देखिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है, रैंक निकालनी है तो इसमें आप अपना जो पहला मेथड था डिटरमिनेंट मेथड उसको भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसे डिटरमिनेंट निकालें। ठीक है, 4x4 का चेक करें 0 आता है कि नहीं आता है। आता है 0 तो आप 4 से कम कहेंगे रैंक, फिर 3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे 3/3 का। ठीक है, प्रोसेस आपको पता है, बट हमें इसमें एचलन फॉर्म लगाना है तो क्या करना है, पहला एलिमेंट यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, सो 1 है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 है। इसके नीचे 0 होना चाहिए तो 0 है। अब इसके नीचे ये भी 0 होना चाहिए, 1 के नीचे प्रत्येक एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा, जब आप इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि R3 माइनस R1, 4 रो हैं, R1 R2 R3 R4, तो R3 माइनस R1 क्या आएगा, इसमें हम लगा देते हैं एक प्रोसेस। क्या प्रोसेस लगाएंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R1। सो जो मैट्रिक्स मिलेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा। भाई आप एक्सचेंज R3 में कर रहे हैं तो 2 रो जो होंगी वो तो सेम लिखी रहेंगी, 1 A B 0 0 C D 1। यहाँ होगा चेंजिंग, 1 माइनस 1 दैट इज 0, A माइनस A 0, B माइनस B 0 एंड 0 माइनस 0 0। अब देखिए यहाँ पर 0 तो यहाँ तो 0 है पहले से, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ आप रहने दीजिए जो भी है दीजिए, हो गया। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको देखना है कि ये 1 है, इसके नीचे हम 0 बना चुके हैं। ठीक है ना, अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए और इसके नीचे 0 होना चाहिए, यही तो करना है हमें। ठीक है ना, तो ऐसा कब होगा, तो क्या हम देखिए R4 माइनस R3 कर R2 कर दें R4 की जगह, तो ये एलिमेंट घट जाएंगे, 0 माइनस 0, तो देखो ये वाली रो अपने आप 0 बन जाएगी, अपने आप ही ये 0 बन जाएगी। तो हम इसमें इसको 1 बनाने से पहले एज्यूम करते हैं कि इस 1 के नीचे प्रत्येक एलिमेंट 0 करना है, तो ये 0 कर देते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान देने योग्य है ये चीज़, रैंक इतनी सरल भी नहीं है निकालना। ठीक है, तो अभ्यास करिएगा क्वेश्चंस का, 1 A B 0 0 C D 1 0 0 0 0। अब इसमें एक रो और 0 हो जाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोसेस क्या लगा रहे हैं, R4 टेंस टू R4 माइनस R2, 0 माइनस 0 ये 0, C माइनस C ये 0, D माइनस D 0, 1 माइनस 1 0। तो देख रहे हैं आप, इसमें जो है 2 जो रो थी नॉन जीरो रो वो 0 रो में चेंज हो गई हैं, और जो 2 रो बच रही हैं वो नॉन जीरो हैं। तो अगर हम इसके रैंक की बात करें तो रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 1 है नहीं, तो 1 बनाने के लिए यहाँ क्या कर देंगे आप, देखिए 1 बनाने के लिए आपको कुछ एक ऑपरेशन और लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 बनाने के लिए अगर आप इसमें C से डिवाइड कर दें, C से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 बन जाएगा। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो पूरी रो में डिवाइड होगा वो तो R2 रो में हम क्या कर रहे हैं, C से डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए R2 में C से डिवाइड करें तो 1/C का मल्टीपल। ठीक, सो ये इसमें डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। पहले हम फर्स्ट रो लिख देते हैं जो भी है, 1 A B 0 0 C की जगह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1/C का, सो 1 हो जाएगा। यहाँ ये 0 रहेगा 1, यहाँ D/C, यहाँ 1/C, और ये 0 0 0। चलिए ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगर सोचें कि अभी हमें ये भी 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये एक रो हमें और कोशिश करना है कि 0 हो जाए, तो अब 0 नहीं होगी इसमें, आप देख लेना। इसलिए 0 नहीं होगी क्योंकि इसका 2/2 का आप बाइनर निकाल लें, वो 0 नहीं आ रहा होगा।
क्योंकि अगर 0 आता तो एक रो और कम हो जाती, ठीक है ना भाई। पिछला मेथड भी आप लगा सकते हैं। सो उससे हम चेक कर सकते हैं कि रैंक इसकी क्या हो सकती है। सो रैंक इसकी 2 होगी, बिकॉज इसमें नॉन जीरो रो जो है वो कितनी है, 2 1 2। तो 2 नॉन जीरो रो हैं, इसका मतलब इसकी रैंक 2 हो गई, ठीक है। 2 से कम नहीं होगी। 2/2 का माइनर आप निकाल लीजिए तो वो 0 नहीं आएगा। चाहे ये ले लीजिए, ए ले लीजिए या ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये 0 पहले से हो गई। तो ऊपर जो 2/4 का आपका मैट्रिक्स बचेगा उसका ही माइनर निकालेंगे, ठीक है। सो हम डायरेक्ट लिखते हैं इसकी रो जो रैंक हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो चेक कर लें आप, एक माइनर ले लें 2/2 का, पहला माइनर ये है, ये आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। 3 माइनर इसमें बन रहे हैं 2/2 के। तो इसमें देख रहे हैं 1 - 0, सो 1 आ रहा है। 1 दैट मीन्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, ठीक। सो ये एचेलॉन फॉर्म था। देखिए क्वेश्चन एचेलॉन फॉर्म है, 1 के नीचे 0 है, इस 1 के नीचे 0 है, ठीक है। बस आगे आवश्यकता नहीं है, बात समझे ना। यहाँ 1 होना चाहिए था, फिर नीचे 0 नहीं, लेकिन 0 है तो अब रहने दीजिए। ये 0 है, यहाँ 0 थी तो वैसे ही 0 रो है, छूट जाएगा, ठीक। चलिए ये आपका था एचेलॉन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन था, कोशिश करिए आप लोग कि रैंक के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। और क्वेश्चंस आप देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, क्वेश्चंस के लिए आप कहीं सर्च कर लीजिए। अभी बुक आपके पास भी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्वेश्चंस इंटरनेट से सर्च करिए, ठीक है। वहाँ क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे आपको, या 12th लेवल पे आपकी जो बुक्स थी, ठीक है, वहाँ से मिल जाएंगे। या अगर ये तब भी नहीं होता है तो आप क्वेश्चंस अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आप अपने तरह से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस ले लीजिए, कितने भी बाई कितने मैट्रिक्स का ले लीजिए और उसकी आप रैंक निकालना चालू कर लीजिए। समझ गए कि नहीं। तो जैसे चलिए मैं ही आपको 2 क्वेश्चंस दे देता हूँ, इसमें लगा लेना आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 2 3 -1 3 2 0 1 -1, कोई भी आप ले सकते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, और उसकी रैंक निकाल सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हम आपको एक मैट्रिक्स दे देते हैं, ठीक है, और इसमें आपको रैंक निकालनी है। लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, रो कॉलम्स ऑपरेशंस लगाने हैं इसमें, ठीक, और मतलब एचेलॉन फॉर्म से ही लगाना है। आप चाहें चलिए डिटरमिनेंट मेथड भी, आप माइनर मेथड भी इसमें यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेथड लगाइए, ठीक है। आपको इसमें रैंक बताना है क्या है, समझ गए। चलिए ये आज का था एचेलॉन फॉर्म। कल जो मतलब अगला लेक्चर जो आएगा उसमें हम आपको बताएंगे किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके उसकी रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए उम्मीद है आपको कुछ आज समझ में आया होगा रैंक से रिलेटेड, ठीक है, एचेलॉन फॉर्म। और आगे हम इस तरीके से आज 2 मेथड बता दिए मैंने आपको, एचेलॉन फॉर्म एंड रो कॉलम ऑपरेशंस मेथड, ठीक है। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं यही प्रोसेस होती है रो कॉलम्स ऑपरेशंस, ठीक है। और इसका यूज आप नॉर्मल फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म दोनों में करते हैं। सो एचेलॉन फॉर्म ये था। चलिए कल हम मिलते हैं नॉर्मल फॉर्म के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।